भी भाई उस दिन हीट एक्सचेंजर बताया था। ठीक है। और हाँ हीट सर। एक्सचेंजर की पाइपिंग कर रहे थे हम लोग। कुछ काम इसमें अभी बाकी रह गया था, है ना दीपेश जी? जी सर। दीपेश भाई, हमने यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की जो पाइपिंग होती है, मैंने आपको उसके लिए, आप सभी को, अखिलेश भाई और पवन जी, मैंने आप सभी को, संदीप भाई, ये एक पीएनआईडी दी थी जिस पीएनआईडी के अंदर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ था। ठीक है। अब अगर मैं आपसे जी बोलूं कि कंट्रोल वाल्व लगा हुआ था, तो यहाँ जो मैंने कंट्रोल वाल्व लिया था वो मैंने एक्चुएटर टाइप लिया था, है ना? जी। हेलो। यस सर। हाँ, थोड़ा हाँ हूँ करते रहे करो अंकित भाई, पता रहेगा। आप हम्म। सभी लोग करते रहे ताकि पता रहेगा कि हाँ आप लोग हो, बिल्कुल। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है। नहीं तो कई बार डिस्टरबेंस आ जाते हैं नेटवर्किंग में, तो पता नहीं लगता। मैंने आपसे बोला, मैंने यहाँ जो कंट्रोल वॉल्व लिया था, आपने देखा है कि कंट्रोल वॉल्व एक्चुएटर टाइप है। मैंने आपको बताया था एक्चुएटर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। मतलब कि इसके अंदर हो सकता है सोलेनोइड वॉल्व भी लगाओ। तो जब मैंने एक्चुएटर टाइप लिया, मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। तो संदीप भाई देखना, टॉप व्यू में मैंने इस वॉल्व के बाद, मतलब हम इधर से आ रहे थे ना, बैकवर्ड पाइपिंग कर रहे थे मेरे ख्याल से। इस वॉल्व के इस हिस्से को देखोगे तो मैंने स्पूल डलवाया था 200 mm का। आप इस हिस्से को देखोगे तो मैंने स्पूल डलवाया था 200 mm का। मैंने इसलिए ही डलवाया था क्योंकि हमारा कंट्रोल वॉल्व बड़ा था, है ना सर? जी। यस सर। हेलो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने जो ये पाइपिंग करी है वो मैंने 8 इंच की करी है पवन जी। 8 से 6 बनाया था ना। कंट्रोल वॉल्व जब भी आप लगाओगे, कंट्रोल वॉल्व का आप हेड रखोगे ऊपर। हम साइड में केवल उसी केसेस में, वैसे तो तीनों का हेड ऊपर रहेगा, हम साइड में केवल उस केस में करते हैं जहां पे हमारे पास स्पेस नहीं होता। और स्पेस नहीं होता वो बड़ी लाइन में नहीं होता। मेरी बात समझ जी में आया? स्पेस नहीं होता वो बड़ी लाइन में नहीं होता। सर, मैं ऐसे अगर कोई चाहूं तो डिफरेंस आता इनको है भी, क्या? है जी। जैसे सर, अगर ऊपर की ओर लगाने से कोई फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि नीचे इधर की तरफ आपकी जगह घट गई ना भाई। आपका अगर हाँ दूसरा पाइप जा रहा होगा तो रिफाइनरी के अंदर को तो एनक्लोज्ड एरिया है ना, एनक्लोज्ड इन द सेंस आपके पास लिमिटेड एरिया है। अब ये एसटीपी प्लांट तो है नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट की मैंने एक पाइप यहाँ बनाया, दूसरा मैंने और 100 मीटर दूर बना दिया। हाँ सर। ठीक है। अब मैंने करना क्या है, आज जो हमने करना है वो, मैंने सबसे पहले यहाँ से रूट पाइप उठाना है। और रूट पाइप उठाने के बाद आप लोगों के पास पीएनआईडी खुली होगी, जरा पीएनआईडी खोल लेना सर इसकी। जी सर। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मेरी पीएनआईडी ये पड़ी। मैं भी अपनी पीएनआईडी खोल लेता हूँ। आज केवल इतना एक ही सेशन लूंगा सर। हाँ, मैंने पीएनआईडी खोल दी है। और आपके सामने मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ। सर दिखाई दे रहा है? आपने देखा, यस सर। यहाँ पे मैंने टी कनेक्शन दिया था और यहाँ से मैं बाहर आया था, बाहर आने के बाद मैंने यहाँ लगाया था। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और आपको समझाना चाह रहा था सर, थोड़ा सा, अगर आप लोग सुनेंगे तो। मैं एक बात बता जी देता सर। हूँ, जरूरी नहीं है हर जगह हमें टी लगानी पड़े। पवन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है सर, पवन आ जी। रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आ तो रही है मैंने सर, आपसे मेरे बोला पास नहीं दीपेश है। जी, ठीक है दीपेश जी, आपने भी देखा होगा, हर जगह टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यस हम सर। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग रीइंफोर्समेंट पैड लगा दें। सॉरी, रीइंफोर्समेंट पैड कह रहा हूँ, स्टबिन लगा दें। स्टबिन का मतलब होता है पैड, पैड बोलते हैं हम लोग उसे। ठीक है। जब आप मेरे पास थ्योरी में आओगे तो मैं आपको पैड के बारे में बताऊंगा, जिसे स्टबिन बोलते हैं या स्टबिन बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग, स्टबिन का मतलब ये होता है कि पाइप को होल करके उसी जितना डाया मुझे लगाना है उस डाया का होल करूंगा। और जिस पाइप के अंदर होल करूंगा उसका मैंने मटेरियल का एक पैड बनाऊंगा। जितनी भी नोजल आप लगाते हो वो सब पैड से होती है, वेल्डिंग होती है उसकी। क्लियर है? यस सर।
यस सर। हाँ। हाँ तो मैंने बोला, हाँ मैंने बोला आपसे, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना, ज्यादा बड़े से छोटे पाइप का पैड नहीं आता। अगर आप कहोगे 20 20 इंच में मुझे 4 इंच निकालना है तो नहीं आता। तो मैंने आपसे, बट मैंने तो आपको टी लगवाया है। तो अब हमें बाईपास लगाना है और ड्रेन लगाने पौना पौना इंच के। ये भी बात ध्यान रखना, ये जो ड्रेन लगेंगे ये आपके किस लिए लगेंगे सर? ये आपके लगेंगे पौना इंच के लगेंगे, लेकिन आपके लगेंगे कपलिंग से। अब आपको इसमें कपलिंग नहीं मिलेगी तो आप एक ऑलेट लगाएंगे। मैं यहां आया, मैंने लिया क्या आपका SP3D। जब मैंने SP3D लिया तो लेते ही हैंग कर गया मेरा पहले तो। चलने दो, बफरिंग चल रही है, 1 सेकंड रुक जाओ। सर एक आज मैं आपको ब्रांच कुछ टेबल नया भी होती दूंगा है। है जी। अच्छा, एक ब्रांच टेबल भी आती है ना सर, वो भी मिलेगी क्या जब करेंगे तो, या वो हम सर डिसाइड मैं करेंगे? आपको ब्रांच टेबल नहीं, लाइन लिस्ट आती है। अच्छा। तो मैं, हाँ, मैं आपको आज एक नई PNID भी दूंगा, क्योंकि हमें तो आगे काम करना है ना। हमारा पंप हो गया, एक्सचेंजर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट इक्विपमेंट पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से उठाया रूट पाइप, मैं आ गया यहाँ पे इसके सेंटर पे। मैंने लेफ्ट क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक करते ही मेरी विंडो खुलेगी। विंडो खुली मेरी। जी सर। मैं मोर के अंदर गया, ग्रिड के अंदर गया। ये ग्रिड क्यों दिखा रहा है, 1 सेकंड रुको। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। एक्चुअली हम इलेक्ट्रिकल में चल रहे हैं, हम पाइपिंग में चल ही नहीं रहे। ये केबल ट्रे की रूटिंग है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। रूट कंड्यूट लिखा है ना, मैंने कंड्यूट पकड़ लिया। कंड्यूट आपका जो होता है पाइप होता है स्पायरल, जिसके अंदर से आप वायर लेके जाते हो। आप लोगों ने लेंटर पड़ता हुआ देखा होगा, देखा होगा पाइपिंग डालता है वो, उसके पाइप डाल देता है। तो मैं टास्क में जाके हम्म। पाइपिंग पकड़ूंगा। अब क्लियर है? अब हमारी पाइपिंग की कमांड आ गई है। क्लियर है अंकित भाई? मैंने लिया रूट पाइप। रूट पाइप लेने के बाद मैं अपने पाइप के ऊपर आया, यहां पे आके मैंने करा लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक करते ही मेरी विंडो ओपन होगी। अब मेरी विंडो ओपन हो गई। 8 इंच का मेरा चल रहा था पाइप, तो इसलिए मैं 8 ही इंच का ले रहा हूं। मैंने यहां से करा ओके। चलो भाई। मैंने ओके किया है। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे स्पूल डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया कंपोनेंट। कंपोनेंट में मैंने आपका यहाँ पे लगाया है एल्बो। मैंने यहाँ करा फिनिश। दोबारा मैंने पाइप लिया।
मैंने यहाँ करा राइट क्लिक। कितना है मेरा ईस्ट 304.80। रिपोजिशन टारगेट। सर आवाज नहीं आ रही है। मैं आवाज कर ही नहीं रहा हूँ, केवल बना रहा हूँ, आप देख रहे हो। वो ओके सर ओके। मैंने एक गलती की ये करी है, यहाँ पे ग्लो बॉल आएगा एक्चुअली। मैंने गेट वॉल लगा दी ना डायरेक्टली। यहाँ पे जी आप सर। ग्लो बॉल लगाना। यस सर। ये मैंने लाइन पे बाईपास जो प्रोड्यूस बनाया होगा है, सर। यहाँ पे आपका ग्लो बॉल आएगा। क्योंकि ग्लो बॉल आपका ग्रेजुअली खुलता है, ग्रेजुअली बंद होता है, धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे बंद होता है। इसके अंदर ग्लोब दे नहीं रखा है। हम एक बार में डेटा में देख लेते हैं। सर लेकिन हेलो। हाँ जी सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आप बता रहे हैं ना गेट वाल और ग्लोब वाल, ये मेरे ख्याल से दोनों मतलब धीरे ही खुलते हैं धीरे ही बंद होते हैं। केवल डिफरेंस इतना है कि जो गेट वाल्व है वो ऑन ऑफ वाला है और ग्लोब वाल जो है वो फ्लो रेगुलेशन के लिए है। एक्चुअली है क्या ना सर, हमने लगाया कंट्रोल वॉल। अब कंट्रोल वॉल के अंदर हम हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल हो। अब कई बार हम्म। ऐसा होता है कि जब हमारी लाइन में, मैं आप स्टूडेंट को भी नहीं बता रहा वो हूँ। सर सही है। मान लीजिए लाइन कंट्रोल हमारी वाल तो इंपॉर्टेंट है, वो हीट तो एक्सचेंजर लॉजिक की पे है। काम करेगा, लेकिन ये तो एक बार मैं बाईपास बोल लाइन है सर, ना ये तो। एक बार मैं बोल देता हूँ फिर आप बोल दीजिएगा। मैंने बोला अगर अगर मान लीजिए लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो हमारा गेट वॉल, जो हमारा कंट्रोल वॉल लगा है, अगर मान लीजिए पीएलसी में प्रॉब्लम आ गई, पीएलसी ऑपरेटेड हाँ। वॉल्व है, तो सबसे हम्म। पहले आप क्या करते हो, पीएलसी की प्रोग्रामिंग को चेंज करते हो। अगर मान लो फिर भी डेटा गलत आता है, तो हमें वॉल्व को ही चेंज करना पड़ेगा। हम एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वॉल्व को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें लाइन बंद करनी पड़ेगी, जो कि नहीं कर सकते हम। हमें लाइन नहीं बंद हाँ। करनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए हमने बाईपास बनाया है। तो वहां हाँ पे मैंने बराबर। ग्लोबॉल लगा दिया है। हम्म। ग्लोबॉल ग्रेजुअली ओपन ग्रेजुअली क्लोज होता है, लेकिन होना दोनों ऑन ऑफ है। गेट हम्म। वॉल भी वही करता है, लेकिन गेट वॉल में जो डिस्क होती है वो केवल ऑन ऑफ है। इसके अंदर वॉल्व सीट है। अगर आप ग्लोब की शेप देखोगे, आप नेट पे ग्लोब वॉल डाल के देखिएगा आप लोग सब। अगर आप शेप देखेंगे, तो वॉल्व सीट को नीचे और ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप उसे धीरे धीरे खोलोगे, धीरे धीरे खुलेगा, तो वो वही काम करेगा जो कंट्रोल वॉल्व कर रहा था। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए इसे बंद कर रहा हूँ। एक मिनट, जो मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है एक तो बार बार ना। आपने देखा होगा मैंने लाइन में इसमें क्या नाम है, बाईपास में। सोम सर मैं आप जरा एक बार देखना मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं गलत कह रहा हूँ। मैंने लाइन के अंदर जो आपका एंटर होता है, जहां से फ्लो आता है,
इन केस में मैंने आपका ग्लो वॉल लगाया है, मतलब कि बाईपास में। अगर आप ये देखोगे, अभी लगा रहा हूं मैं ग्लो वॉल, मैंने लगाया नहीं। मैंने आपसे बोला इधर से, हम आपने पीएनआईडी देखी होगी, तो पीएनआईडी में इस तरफ से फ्लो आ रहा था, है ना दीपेश जी? यस सर, यस सर। हाँ, तो मैंने जिस तरफ से आ रहा था, इस लाइन के मैंने क्या नाम है, बाईपास के इस पॉइंट पे लगाया है। मैं लगाने को यहां भी लगा सकता था, लेकिन बीच में लगता नहीं है। अगर बड़ी लाइन हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैंने बाईपास ऊपर निकाला है, छोटी लाइन के अंदर बाईपास ऊपर ही निकलता है। बट अगर बड़ी लाइन हो तो बाईपास आप साइड में भी निकाल सकते हो। जैसे 12 इंच की लाइन होती है, 10 इंच की लाइन होती है, उस केस में हम साइड में भी बाईपास निकालते हैं। सर बताइए, अब आप बताइए सोम जी। नहीं, मेरा केवल सर ये जस्ट यही थोड़ा सा था, मुझे लग रहा था कि जो गेट वाल्व है ना, गेट वाल्व जो हाँ है हाँ जैसे हम लोग जो यूज करते हैं तो जनरली वो ऑन ऑफ पर रहता है, मतलब या फुल्ली क्लोज हाँ फुल्ली ओपन रहता है। लेकिन जो हाँ ग्लोब वाल्व है उसको हम लोग परसेंटेज में खोल बन सकते हैं, मतलब वो टोटल प्रेशर रेगुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमें हाँ जी, दस हाँ जी, हाँ परसेंट जी। खोलना है, 20% खोलना है, 40% खोलना वही है। वही वही। हाँ, बट गेट वॉल में हमें 100% या तो खोलना होगा या 100% बंद करना होगा। अच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे सोम जी, अभी मेरे पास ना कैटलॉग में आपने देखा होगा ग्लोबल दिखा नहीं रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने अभी ना यहाँ पे गेट लगा दिया, लेकिन आप देख लेना, अगर आपके पास ग्लोब आ रहा होगा आप लोगों के SP3D पे, तो आप वही लगा हम्म। लीजिएगा। ठीक है भाई? ठीक है, ठीक जी है। सर। क्योंकि कई बार आ भी जाता है औरों के, जैसे मेरा ऑफिस वाला सिस्टम है उसमें आ जाता है, इसमें नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखा तो ये मेरे को गेट वॉल भी दिखा रहा है, देखो मैंने आपके सामने खोला है सारा। ये क्लियर है? पीएनआईडी में ग्लोब वॉल भी दिया हुआ है ना इसमें? हाँ, पेनआईडी में ग्लोब ही दिया, लगता ही ग्लोब है सर। हाँ, बहुत नहीं रेयर एक्चुअली केसेस सर, होंगे जहाँ गेट लगता है, लगता ही ग्लोब है। नहीं 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 सर, मैं आपको जस्ट ये है कि जैसे हम लोग स्टीम की लाइनें जो हैं, ये एक्चुअली क्या है कि हम्म। यहाँ पे आपने कंट्रोल वाल दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाल दिया हुआ है, और ये प्रोसेस फ्लो की लाइन है, मतलब प्रोसेस गैस प्रोपेन की फ्लो की लाइन है। तो यहाँ पे हमें ग्लोब वाल भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट का जो कंट्रोल वाल्व है जो वो फेल होगा, तो उस समय जो प्रेशर रेगुलेशन है या फ्लो रेगुलेशन है वो ग्लोब वाल के जरिए ही होगा। लेकिन हाँ, वहीं स्टीम के केस में क्या होता है कि स्टीम के केस में जो बाईपास लाइन होती है उसमें हम लोग गेट वॉल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसमें कंट्रोल वॉल नहीं रहता है, उसमें मोटराइज्ड वॉल्व यूज करते हैं, एमओवी यूज करते हैं। तो उसमें या तो ऑन करेंगे या तो उसको ऑफ करेंगे, क्योंकि स्टीम वैसे के देखा फ्लो। जाए ना, अगर हाँ जी। अगर देखा जाए तो आप, जो हम लाइन ले रहे हैं ना गैस की, अब जी जी। हमारे पास डेटाबेस तो पूरा है नहीं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमने एक्चुएटर टाइप जो वॉल्व लगाया, कंट्रोल वॉल्व, वो भी गलत हाँ, लगाया। वो लगेगा नहीं यहाँ पे। इसमें आप मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं, मतलब डायाफ्राम वॉल्व, मतलब डायाफ्राम टाइप का डायाफ्राम वॉल्व बन। लगेगा। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है सर, अच्छा चलो सही। देखो, आगे करते हैं। मैंने आपसे बताया इतना, आपने देखा। मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे आपको सोम जी ने भी बताया। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं पहले खोल लूं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो आप लोग जो है जिस लेवल पे कर रहे हो, आपको लगता होगा कभी कभार मैं और सोम जी ऐसी बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगता होगा, डिफरेंस आता है। बट वो आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा है। मैं एक चीज आपको यहाँ पे कंफर्म भी कर रहा हूँ, एक चीज और दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। जैसे मैं आपको ना इसकी कंट्रोल वॉल की, मैं आपको एक, मेरे पास मॉडल पड़ा हुआ था, मैं मॉडल का ही दिखा रहा हूँ। दिखाई दे रहा है आपको पवन जी? यस सर। दिख रहा है सर। ठीक है। हाँ ठीक है ना, सोम जी जरा इसको देखना, ये मॉडल का मैंने निकाला है, मॉडल का पड़ा हुआ है मेरे पास। जी एक्चुअली जी मेरे जी। पास नेविस है ना, तो नेविस में मैं मॉडल पड़े हैं मेरे दो तीन। हम्म। तो अगर आप देखोगे तो कंट्रोल वॉल के अंदर आप देखो, लाइन जिधर से आ रही है मैंने उस तरफ ही कंट्रोल लगाया। एक चीज और है, आप हम्म। लोग, चूंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, तो उसमें क्या होता है कि अभी आपका हाथ चलवाना है सॉफ्टवेयर के ऊपर। आप देखोगे मैंने कम से कम 200 300 का आपको स्पूल डलवाया है, जी। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो केवल 100 mm का पीस पड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम लोग EIL में थे, 80 mm या 100 mm का टुकड़ा डालते थे, उससे ज्यादा नहीं डालते थे। आप देखोगे यहाँ पे फ्लैंज के बाद ही डायरेक्टली एल्बो लग के ऊपर चला गया। आप बाईपास देखोगे, बाईपास यहां से निकल के इधर बना, और यहाँ कंट्रोल वॉल भी देख सकते हो आप। जी। क्लियर हो गया?
इसमें अगर आप देखोगे दो ड्रेन और लगने हैं, लेकिन ये हाफ कपलिंग से लगेंगे, जो कि आपको इसके अंदर कपलिंग भी नहीं मिलेगी यदि एसपी3डी के अंदर। तो हम थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे, ऑलेट लगाएंगे, उससे हम लोग पाइप निकालेंगे। क्लियर हो गया? ये तो सारे गेट वॉल्व है ना सर, ये तो। हाँ, गेट वॉल्व है जी। ठीक है सर। वो तो लाइन टू लाइन डिपेंड करता है ना सर, हाँ जैसा नहीं, वो पिनाटी देख, बोलेगी हम तो वैसा करते हैं। नहीं इसमें वॉल्व देखने से ही पता लग रहा है गेट वॉल्व है वो। हाँ जी। अब आप देखो, आपको और मुझे पता है, बट इन लोगों को समझना पड़ेगा, ये चीज रट्टा मारनी पड़ेगी, याद होगी धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते जाएंगे। नहीं इसमें सर क्लियर होगा सिंपल अखिलेश जी? डिफरेंस क्यों? अखिलेश जी दिखाई दे रहा है? मैं एक दो इमेज और यस सर। दिखाता हूँ आपको। देखो, अब आप इस लाइन को देखो। आप इस लाइन को देखो, मैंने अलग अलग व्यू से काट के निकाला है आप लोगों के लिए। ये मॉडलिंग पर्पज से मैंने निकाला है, ताकि आप मॉडल जब देखोगे आगे जाके रिव्यू करोगे तो इस तरीके की चीजें मिलेंगी। एक चीज और ध्यान देना, जब हम लोग बनाते हैं तो मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ अलग से डॉक्यूमेंट भी निकाले, ऑफिस में मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने कहा आप लोगों को एक बार शो करूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए किस तरीके की असेंबलीज हमें मिलती है। मैं जरा खोल लूं एक सेकंड के लिए। यस सर। जी सर। अच्छा ठीक है, मैं एक बार शेयर करता हूं आपको। सर दिखाई दे रहा है? जी। हाँ दिख रहा है सर। हाँ, मैंने कंट्रोल वॉल का निकाला है। ये स्टैंडर्ड एक्चुअली कंट्रोल वॉल का, ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे ग्रेड और प्लेटफॉर्म, यहां से कंट्रोल वॉल का मैंने कम से कम 500 mm का लिया है। बीओपी, बीओपी होता है बॉटम ऑफ द पाइप। क्लियर है? हम्म। और आप देखोगे इसके अंदर कंट्रोल वॉल लगा है, रिड्यूसर लगा है दोनों तरफ, एक गेट वॉल लगा है और आगे जाके भी गेट वॉल लगा है। आप ये भी ध्यान रखना, जब आप स्पिंडल लोगे, दूसरा पाइप ऊपर अगर जा रहा होगा, तो इसके स्पिंडल से ऊपर वाले पाइप के बीओपी का कम से कम 300 mm का क्लियरेंस होना चाहिए। आप यहाँ पे भी अगर देखोगे, तो इस लाइन में भी अगर आपने यहाँ पे कोई भी आपने वॉल्व लगाया है, ये आपको ये समझा रहा है कि अगर आप वॉल्व को यहाँ लगा रहे हो। जी। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, कोई बीच में कॉल आ गया था, मैंने कट किया है, आवाज चली जाती है ना। देखो, आप ये आपको समझा रहा है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे भी कोई वॉल्व लगा रहे हैं, तो इस वॉल्व से भी आप चेक क्लियरेंस कम से कम 300 mm का क्लियरेंस रखना ही रखना है। मैं ठीक है आपको सर। ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करा दूंगा, बट थोड़ा सा एडिट करूंगा तो कल दूंगा। आप नीचे आओगे, मैं आपको इसका एक आईएसओ भी दिखा देता हूँ। मेरे को सर आपने आईएसओ दिया था, मेरे सॉरी मेरे पास टाइम नहीं मिला, मैं देख नहीं पाया, बट मैं आपके साथ बैठ के उस पर काम करूंगा। मैं देख लूंगा, कल जरूर देख लूंगा उसे। एक आईएसओ मैंने कंट्रोल वॉल का यहाँ भी निकाला है, तो मैं आपको ये भी दूंगा अखिलेश जी। आप नीचे आ जाएंगे तो मैंने कंट्रोल वॉल के जितने भी स्टैंडर्ड मेरे पास अवेलेबल हैं फिलहाल, मैंने अभी वो निकाले। क्लियर है ना? इसमें जो सर ये 300 mm का जो आप डिस्टेंस बता रहे हैं, तो हाँ ये डिस्टेंस का व्हील डाया के अकॉर्डिंग है, या मतलब क्यों रखना है डिस्टेंस ये 300 mm का? सर, ये इसलिए रखा है हमने क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए हमारे पास। 300 व्हील mm डाया, एक्सेस व्हील। इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए वॉल आप खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, जगह है इतना आपके हाँ पास? बिल्कुल बिल्कुल, वो व्हील डाया के हिसाब से हो गया वो। जी 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 जी, इसलिए जी बिल्ड आया के हिसाब से। ठीक है जी। सर? ठीक है, देखो, ठीक। अब वापस आते हैं अपनी लाइन के अंदर हम लोग। जब हम लाइन में आ गए, मैंने बोला आपको इससे पहले यहाँ पे ड्रेन लगाना है और इसके बाद यहाँ पे ड्रेन लगाना है। अब मैं अगर कपलिंग के लिए जाऊं, मैं यहाँ से लेता हूँ क्या, आपके पाइप को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंपोनेंट को यहाँ से पकड़ लेता हूँ। जब मैं कंपोनेंट को पकड़ूंगा तो आप देखो क्या आपके पास यहाँ पे कोई कपलिंग दिखाई दे रही है? यहाँ पे आपको सिंपल ऑलेट भी नहीं दिखा रखा, यहाँ पे आपको सॉकोलेट दे रखा है, वेल्डोलेट दे रखा है। मैंने वेल्डोलेट लिया, इसने बोला न्यू पाइप रन। आपकी एक विंडो खुलेगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको 0.25 इंच का चाहिए, लेकिन इसमें ये तो 1.5 इंच का दिखा रहा है।
जी। पौना इंच का डाया तो ये दे ही नहीं रहा है, इसके अंदर है ही नहीं कैटलॉग में, इस स्टैंडर्ड के अंदर। मैंने फिलहाल अभी जो अवेलेबल है वो लिया, इसको मैंने आपका ओके किया। ओके करने के बाद मैंने यहां करा लेफ्ट क्लिक, और मैंने इसका एंगल कर दिया चेंज, और मैंने यहां से करा फिनिश। लग गया। मैं राइट क्लिक करके बाहर आ गया। दोबारा से मैंने इसको पकड़ा, कंपोनेंट के अंदर गया, मैंने यहां से दोबारा से लिया आपका सेम वेल्डोलेट, न्यू पाइप रन। आप दोबारा से आए, 1.5 इंच का ही ले रहा हूं मैं, मैंने ओके किया। मैंने किया लेफ्ट क्लिक, यहां मैंने एंगल दिया 180, और यहां मैंने दिया फिनिश। मैं राइट क्लिक करके बाहर आ गया। मैंने लिया रूट पाइप, और रूट पाइप लेने के बाद मैं आया वेल्डोलेट पे, मैंने एक पाइप का टुकड़ा लिया, मैंने यहाँ पे केवल 100 mm ही डाला है, लेफ्ट क्लिक करा है। उसके बाद मैं गया हूं कहाँ पे, आपका कंपोनेंट के अंदर, ज्यादा जल्दी कर दो ना, हैंग हो जाता है सिस्टम। वापस आया, यहाँ पे मुझे लगाना है गेट वॉल। बस थोड़ी सी डाई बची गई है। अब ये गेट वॉल को हम लोग कर देते हैं 90, -90 था मेरे ख्याल से ना, ठीक है। -90 से। मैंने इसको करा यहाँ पे फिनिश, यहाँ लिया एक और पाइप, और मैंने पाइप दिया वही 100 mm, और मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने ले लिया आपका ब्लाइंड, और मैंने कर दिया फिनिश। एक बात ध्यान रखना, सर इस मैं, बोलिए। सर ये गेट वॉल जो आपने लगाया यहाँ पे फ्लेंज लगाने का नहीं है जरूरत? सर ये एक्चुअली 2 इंच से नीचे सॉकेट है ये अच्छा। सॉकेटेड आते हैं, जो छोटे पाइप होते हैं उसमें सॉकेटेड लगते हैं। इसमें ओके जो सर। है ना, ये एक जो क्वेश्चन है सर, एक कि जो ये टैपिंग जो लगाई हुई है 3/4 इंच की, ये वॉल हम्म। के डाउन स्ट्रीम में ही क्यों लगाई है? अप स्ट्रीम में भी लगाई जा सकती है। मैंने डाउन स्ट्रीम तो में इसलिए लगाई है सर, कई बार क्या हाँ। होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से फ्लो लेके जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने रिड्यूस किया है फ्लो, और हम्म। अगर मान लीजिए मुझे टेस्टिंग के लिए यहाँ से निकालना है, या यहाँ भर जाता है मुझे निकालना होता है, इसलिए मैं ड्रेन बना दिया मैंने। हाँ हाँ, उसमें सर थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ कि जैसे हाँ। मान लीजिए ये जो वॉल्व है, हमें मान लीजिए कि हम्म। लाइन में आगे कोई काम करना है फ्यूचर में, उस केस हम्म। में हमें ये वॉल्व बंद करना पड़ेगा, सिस्टम आइसोलेट वॉल करना बंद करना पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये जो 3/4 इंच का जो ये टैपिंग है, इसको हम खोल देंगे, तो इसके बीच इसको हम में खोल देंगे जितना ताकि भी हमारा फ्लूइड जो भरा भरा रह होगा, गया वो नीचे निकल जाएगा। हाँ, और हमें पता रहेगा कि ये जो है पूरी तरह से आइसोलेट है, इसको बोलते हैं ब्लीड वाल्व। हाँ। ये जो टैपिंग है इसको ब्लीड वाल्व बोलते हैं। ब्लीड का मतलब है कि इसमें जब भी हम कोई खोलेंगे तो इससे अगर कोई लिक्विड आता है, तो वही ये अकेला सिंगल पाथ है जो इसको ड्रेन करेगा। आगे देखें, मैंने यहां से दोबारा से लिया एक और पाइप, मैंने दोबारा यहां से एक 100 mm का टुकड़ा निकाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया, मैं गया कंपोनेंट के अंदर, यहां मैंने लगाया गेट वॉल, 90 मैंने यहाँ पे दिया था, फिनिश। मैंने दोबारा से लिया, पाइप लेना था, सॉरी, पाइप पाइप का टुकड़ा लिया, और यहाँ मैंने ले लिया आपका, क्या लिया था मैंने, वो लगाया था, ब्लाइंड लगाया था शायद। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, सोम जी जरा करेक्ट कीजिएगा अगर मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। जी जी। आप लोगों ने फ्लेयर की लाइन देखी, फ्लेयर की सुनी होगी, मेरे ख्याल से नहीं भी सुनी होगी, क्योंकि आप लोगों ने प्लांट में शायद काम नहीं किया है। अभी जैसे मैंने, आपने देखा यहाँ पे ब्लाइंड लगाई है, तो वहां पे सिंगल ब्लाइंड लगाने की बजाय हम लोग एक फ्लैंज और लगाते हैं फ्लेयर की लाइन में, ऐसी है ना सर। एक मिनट सर, रिपीट करें सर, थोड़ा सा मैं देख नहीं पाया। मैंने बोला जो फ्लेयर की लाइन होती है, फ्लेयर की लाइन, फ्लेयर,
हाँ हाँ स्पेयर में जो ड्रेन लगाते हैं हम लोग, उसके हाँ अंदर हम एक फ्लैंज और लगाते हैं। हाँ 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 एम आई राइट? लगाते हैं। जी 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 लगाते हैं। हाँ, उसमें एक फ्लैंज, अगर जैसे मैंने अभी क्या करा ना, डायरेक्ट दीपेश जी उठा के अखिलेश भाई एक ब्लाइंड लगा दी, क्योंकि छोटी लाइन थी। लेकिन अगर आप जी फ्लेयर की लाइन में जाओगे तो फ्लेयर की लाइन में पहले हम फ्लैंज और लगाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसा स्कूल पीच बना ऐसा के क्यों सर? सर? हेलो हेलो। हाँ जी सर, ऐसा क्यों? सर, बड़ी लाइन है ना। अच्छा। ओम जी जरा क्लियर करिए, आप बताओ। ओम सर, हेलो। हाँ बताइए बताइए। हाँ बताओ ना। हाँ इसमें जो है क्या रहता है कि जो फ्लेयर की जो लाइनें रहती हैं वो एक्चुअली कई किलोमीटर लंबी रहती हैं, 5 5 6 6 किलोमीटर लंबी रहती हैं। अच्छा इसमें क्या होता है कि जो इस तरह का जो इसमें सिस्टम दिया जाता है 3/4 इंच के नीचे जो फ्लैंज लगाई जाती है, तो वैसे तो अभी जो सिस्टम है जनरली अभी थोड़ा अपग्रेड हुआ है शायद, उसमें हम लोग जो है ये गेट वाल 2 यूज करते हैं। और नीचे की जो फ्लैंज है, ये फ्लैंज एक सपोर्टिंग फ्लैंज की तरह, मतलब यहाँ पे तो हम इसको ब्लाइंड जनरली ब्लाइंड करके ही रखते हैं। बट कभी भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है या कभी भी फ्लेयर में हमें लाइन में कुछ काम करना होता है या कहीं कुछ, क्योंकि फ्लेयर लाइन का मतलब होता है कि इसमें वो गैसें जाएंगी जो आगे जाकर फ्लेमेबल होंगी, जलेंगी। वो टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिक गैसेज होती है। हाँ जी जी उनको जलाया जाता है। उनको जलाया तो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक ऊपर फ्लेयर स्टैक होता है जिसके अंदर से फ्लेम निकलती रहती हाँ हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि ये लाइनें बाईपास मतलब सपोर्टिंग लाइन के लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे इसमें कभी स्टीम डालना हुआ या कभी एयर डालना हुआ, तो उस पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है जब स्टैक आइडल कंडीशन में आ जाता है। फिलहाल तो हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। है। भाई क्लियर हो गया? हेलो तो मतलब सर डबल भाई। फ्लैंज देते कैसे हैं इसमें? डबल फ्लैंज जो बड़ी नहीं लाइन जब आप बनाओगे, जब बड़ी लाइन में बताएंगे उसकी पेनाइड आएगी, पेनाइड के हिसाब से बनाना। कोई भी काम अपने इसमें मन कुछ से नहीं करना अपने पाइपिंग के अंदर। दूसरी चीज, इसमें कुछ मैं एक चीज इसमें और, कुछ देखो फिर ऐसा। टाइम हो जाएगा, आज मैं एक ही क्लास लूंगा तो मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ। एक एक मिनट रुक जाइएगा, मैं ओपन कर लेता हूँ। सोम सर, आज एक ही सेशन ले पाऊंगा मैं, थोड़ा सा हाथ में दर्द है अभी। हाँ हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ना आज एक मैं नई पीएनआईडी दे रहा हूँ टैंक पाइपिंग के लिए। देखिएगा जरा, मैंने शेयर की है। अच्छा, एक चीज और है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पहले क्लियर कर दूं। आप लोगों को जितना काम मैं दे रहा हूं उतना मैं चेक भी करूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी है मेरे साथ अभी फिलहाल, दीपेश जी है, अखिलेश जी है, अंकित भाई है, पवन जी है, संदीप भाई है, सब लोग, आप रवि भाई मेरे को काम करके दिखाइएगा, और जो आप बनाते जाएं उसको ग्रुप पे भी डालते जाओ, ताकि उसकी कमियां एक दूसरे को पता लगती रहेंगी, तो हमें उसमें से क्वेश्चंस निकलेंगे, उसको हम लोग ठीक करते रहेंगे, ठीक है ना? इसमें सब देखिए, इसमें जो ड्रेन लाइन है आप देखेंगे जो 3/4 इंच की, इसमें देखिए डबल वॉल दिए हुए हैं, डबल गेट वॉल है हाँ, इस पीनाडी में, सबसे ये नीचे वाली देखिए। ना। हाँ हाँ, इसमें डबल अच्छा, गेट वॉल एक दिए चीज हुए हैं। मैं और, अच्छा हाँ ठीक है, एक चीज मैं और क्लियर कर रहा था। जो मैंने पीएनआईडी आपको दी है, जिस पीएनआईडी से आप ये बना रहे हो हीट एक्सचेंजर की पाइपिंग, सारे सुन लीजिएगा। उस पाइपिंग के लिए केवल ये नहीं है मैंने एक लाइन बनवा दी तो आप एक लाइन बना के छोड़ दो। आप तो, आपको इतना हो गया होगा कि आप लोग बना लोगे। सोम सर, आपको छोड़ के बोल रहा हूं मैं। ठीक अरे है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल एक्चुअली नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ, जितने लोग हैं बाकी के, आप जितनी लाइन उसमें से बना सकते हो मैक्सिमम, आपकी उतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। सही कह रहा हूँ ना सोम सर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको पीएनआईडी से ही काम करना है, स्टार्टिंग में आपको पीएनआईडी भी पढ़नी आ जाएगी इस उससे, कि हम क्या क्या एक्चुअली लगा रहे हैं, और पीनाडी आपके पढ़ना। सारे सिंबल आपको रट जाएंगे। जी रवि भाई रिकॉर्डिंग डाल देना टाइम से। हाँ सर, डाल दूंगा। चलो आज इतना ही हो पाएगा, मैं ये आपको भेज देता हूँ, और मैं आपको समझाऊंगा इसे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। समझाना वैसे कुछ नहीं है, टैंक